यहाँ ये 4 अंक सही है, ये 4 अंक नहीं सर, जो 4 सर कितना होगा सर बताओ ना, गलत तो है। नहीं तो 1101 होगा। सर वहाँ 1101 पे, होगा। यस सर, वहाँ पे जीरो होगा 1 के जगह पे। बाकी जीरो दिया था तो वहाँ पे जीरो हो गया, 000। और सही है, देखिए तो देखिए यस तो सर, इधर सही है। यस सर। अरे सर अब सही है। अब चलिए, अब इसके नीचे यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, ये तो हम पहले आपको बता चुके हैं सब्ट्रैक्शन करने के लिए। अब ये वैलिड है कि इनवैलिड है, पहला वाला वैलिड है। वैलिड है, वैलिड है, सेकेंड वाला ये, वो भी वैलिड है। वैलिड है सर। थर्ड वाला इनवैलिड है। सर इनवैलिड। invalid। और उसके बगल वाला ये वाला वो भी इनवैलिड। क्या करेंगे इनवैलिड है तो 6 और माइनस करेंगे। ये माइनस करेंगे। ये नंबर लिख दीजिए। अब 6 माइनस कीजिए, किस में से, जो इनवैलिड है उसमें से। लास्ट ये वाला तो में जीरो से। जीरो ही हो जाएगा, ये भी वैलिड है, इसमें तो 0 0 हो जाएगा, इसमें भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना अच्छे, तो 0 1 1 0। 0। ये पॉइंट है तो ये पॉइंट ही रहेगा। फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी इनवैलिड है, 0 1 1 1 0। 0। ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख लीजिए, सब्ट्रैक्शन आप लोग को आता ही है। जितना यहाँ पे लास्ट में बचेगा ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। घटा लीजिए, जितना आपका नीचे बच जाएगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। यही काम हमको करना होता है, डायरेक्टली 4 बिट में कन्वर्ट करके आप घटाएंगे। वैलिड आ गया तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, अगर उसमें से कोई भी इनवैलिड आएगा तो उसमें 6 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचेगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, आगे बढ़े हम। सर ये सब्जेक्ट कर लीजिए, करके आप देख लीजिए। सर चलिए फिर हम अपने slide- सर वैलिड कितने क्या बिट तक मानते हैं? 9 तक ना, 10 से 15 क्या? तक इनवैलिड मानते हैं। 0 से 9 अरे 1 आवाज 0 नहीं आ रहा से है। 0 से 9 तक वैलिड मानते हैं। 0 से 9 तक वैलिड मानेंगे। 10 11 12 13 14 ये इनवैलिड है, क्योंकि 10 के लिए 1010 नहीं होता है। 10 के लिए होगा 0001 और फिर 40। 2 अंक है ना, तो दोनों के लिए अलग अलग 4 बिट में लिखना होगा, इसीलिए 1010 इनवैलिड होता है। 10 से लेकर 15 तक इनवैलिड होता है। तो वहाँ पे चलिए 7 वापस आया था तो करके उसको आते हैं। इनवैलिड लिख दिए थे। सेवन कहाँ आता है? कहाँ दिक्कत हो जाता है, ये देखो फिर से हम कर रहे हैं। कहाँ था बताओ तो रविशंकर, कहाँ था बताओ, कहाँ नहीं समझ में आ रहा था? कौन से क्वेश्चन पूछ रहे थे बताइए जल्दी, कहाँ कहाँ 7 था? अभी कोई आदमी क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, कौन पूछ रहे थे? कहाँ दिक्कत है बताइए हमको, आपके सामने वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। सर जो वहाँ पे लिखे हैं 1101, उसको पूरा काउंट हाँ। करके अगर वहाँ 9 से ज्यादा आएगा तो उसको इनवैलिड लिख देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इनवैलिड इसलिए लिखे हैं क्योंकि है ये 8 4 12 2 14 14 है ये,
इसीलिए इनवैलिड है। ये है 8, 4, 12 और 1, 13, इसीलिए इनवैलिड है। और ये 0, 0, 0, 1 ये 1 है, ये वैलिड हो जाएगा। 0, 0, 1, 0 ये 2 है, ये भी वैलिड हो जाएगा। 0 से 9 तक वैलिड होगा और 10 से लेकर 15 तक इनवैलिड होगा। इसीलिए ये दोनों इनवैलिड हुआ और इसलिए दोनों वैलिड हुआ। समझे? सर। यस सर। चलिए चलिए वापस अपने आप स्लाइड पे आइए। नेक्स्ट नंबर है आपका ये बीसीडी सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट नंबर है 9th कॉम्प्लीमेंट और 10th कॉम्प्लीमेंट। जिस तरीके से आप पढ़ते थे 1st कॉम्प्लीमेंट 2nd कॉम्प्लीमेंट, ठीक उसी तरीके से यहाँ 9th कॉम्प्लीमेंट 10th कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर किसी नंबर का 9th कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछेगा, अगर किसी नंबर का आपसे 9th कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो आप क्या करेंगे? सिंपली बिट काउंट कर लेंगे। जैसे कह रहा है 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 168, कितना बिट में है लिखा हुआ? 168, 3 बिट में। तो आप 999 लिख लीजिए, 999। 999 लिखने के बाद उसमें से 168 को घटा देंगे। आप घटा दीजिए 168 को। 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 1 गया तो 8, 831। मतलब 168 का 9th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 831। ये आपका आंसर हो गया। 9th कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं करना है। क्या करना है? जितना बिट में लिखा हुआ बिट काउंट कर लीजिए, बिट काउंट कर लीजिए। उसमें से 9 में से उस बिट को घटा दीजिए, जितना लिखा हुआ वही आपका 9th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बीसीडी सब्ट्रैक्शन यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट। बीसीडी सब्ट्रैक्शन यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट। देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है 83 में से 21 घटाना है, लेकिन बीसीडी से तो घटाना ही है, लेकिन 9th कॉम्प्लीमेंट को यूज करते हुए घटाना है। उस केस में क्या करेंगे आप? माइनस साइन देखिए किसके साथ लगा हुआ है? 21 के साथ लगा हुआ है। तो 9th कॉम्प्लीमेंट सिर्फ आप 21 का निकालेंगे। आपको याद होगा ये हम पिछले क्लास में बता रहे थे 1st कॉम्प्लीमेंट का सब्ट्रैक्शन। 1st कॉम्प्लीमेंट का सब्ट्रैक्शन था, कैसे करते थे? जिसमें माइनस साइन लगा हुआ होता था, सिर्फ हम उसी को 1st कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में चेंज करते थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ जिसके साथ माइनस साइन लगा हुआ है, मतलब 21 को 1st कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक है, कैसे चेंज होगा? तो 99 में से 21 घटा देंगे, 99 से 21 घटा दीजिए, कितना हो गया? 78। अब ये 83 है, 83 को लिखेंगे आप बीसीडी कोड में, तो 8 को लिखेंगे 1000 और 3 को लिखेंगे 0011। फिर 9th कॉम्प्लीमेंट 81 का कितना हुआ? 78। तो 78 को लिखिए बीसीडी फॉर्म में, तो 0111 हो जाएगा और 8 हो जाएगा 1000। दोनों को आप ऐड कर दीजिए। आप कहेंगे सर यहाँ घटाना है तो ऐड क्यों कर रहे हैं? हम आपको पिछले दिन भी बताए थे। एक्चुअली हम इसको लिख लिए हैं 83 प्लस माइनस 21, 83 प्लस माइनस 21, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। इसीलिए -21 कहने का मतलब 9th कॉम्प्लीमेंट, दोनों को हम करके प्लस कर देते हैं। प्लस जब किए तो 101 हो गया, 101 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1। अब आपको फिर से चेक करना होगा वैलिड और इनवैलिड। ये कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 15, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ये कितना है? 8 2 10 1 11, ये भी आपका इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? जो पिछले दिन कर रहे थे वही सेम चीज है जैसे 9th कॉम्प्लीमेंट में जो कर रहे थे। अब क्या करते हैं? एडिशन की बात कर रहा है ये, है ना? तो आप क्या करेंगे? 6 को जोड़ देंगे। किसमें 6 को जोड़ेंगे? जो इनवैलिड हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए जो इनवैलिड हो रहा था उसमें हम 6 को जोड़ दिए हैं। आपका आंसर आया था कितना? आपका आंसर आया था कितना? 111 4 1 और फिर से 1011। तो ऊपर लिख दिए 4 1 1011। इसमें दोनों चूंकि इनवैलिड था, दोनों में 6 जोड़ देंगे। 0110 0110, मतलब 6 6 दोनों में जोड़ रहे हैं। जोड़ दीजिए आप, जोड़िए तो कितना हो गया? ये 1 हो गया, 1 1। इसको ऐड कर दीजिए, कितना आपका हो जाएगा आंसर? दोनों को ऐड कीजिए, कितना होगा? ऐड करने के बाद देखिए, ऐड करना समझ गए ना? कैसे ऐड हुआ है कि नहीं समझ रहे हो? बोल नहीं रहे हो तुम लोग कुछ? यस सर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं बताओगे फिर हम कैसे समझेंगे समझ रहे हो कि नहीं समझ? हम तो बोलते चले जाएंगे।
चलो हम फिर से एक बार बताते हैं, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन है 9th कॉम्प्लीमेंट से बीसीडी सब्ट्रैक्शन करना है, तो जिसके साथ माइनस लगा हुआ है उसको 9th कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में चेंज कर देंगे। 9th कॉम्प्लीमेंट में चेंज करने के लिए पहले बिट काउंट कीजिए, जैसे 21 को चेंज करना है, कितना बिट में लिखा हुआ है, 2 बिट में, तो 99 लिख के उसमें से 21 घटा दीजिए, 99 लिख के 21 घटा दीजिए, कितना हो गया 78। अब आप क्या करेंगे 83 को और 78 को जोड़ देंगे, जोड़े इसीलिए क्योंकि इसको हम लिखे हुए 83 प्लस माइनस 21, तो यहाँ पे 83 8 को लिखेंगे तो 1000, 3 को लिखेंगे 0011, 7 को लिखेंगे 0111, फिर 8 को लिखेंगे तो 1000, दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद ये इतना आ गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि दोनों इनवैलिड है, पहला भी इनवैलिड है, दूसरा भी इनवैलिड है, क्योंकि 10 से 15 के बीच में कोई भी कोड आएगा इनवैलिड होगा। तो आप क्या करेंगे, जो भी इनवैलिड है उसमें 6 को ऐड कर देंगे, तो ये पहला 4 1 फिर 1011 दोनों इनवैलिड है, तो दोनों में हम 6 को जोड़ दिए, यहाँ भी जोड़ दिया और यहाँ भी जोड़ दिए। जोड़ने के बाद मेरा ये रिजल्ट आ गया, ठीक है, जोड़ने के बाद मेरा ये रिजल्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, पिछले दिन आपको याद होगा हम आपको बताए थे कि अगर रिजल्ट 9 बिट में आ जाए, रिजल्ट अगर 9 बिट में आ जाए, वंस कॉम्प्लीमेंट वाला याद कीजिए, ठीक है, तो 9वां बिट जो लास्ट में आया है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के प्लेस पे है, जैसे यहाँ पे 1 आ गया तो 1 को लास्ट में फिर से ऐड करना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ 0 आ जाता 9वें बिट में फिर हम कुछ नहीं करते, अगर 1 आ जाएगा एमएसबी पोजीशन पर तो उसको एलएसबी पोजीशन पर लाके ऐड कर दीजिए, अब जितना होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट कुछ यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, बीसीडी सब्ट्रैक्शन 9th कॉम्प्लीमेंट से करना है ना, तो ये आप घटा लीजिएगा जैसे अभी हम पीछे बताए हैं वैसे ही। नेक्स्ट नंबर 10th कॉम्प्लीमेंट, पीछे दिक्कत है किसी को बताइए। 9th कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन सबको समझ में आया कि नहीं आया? सर है ना, वो सिमिलर है, जैसे पिछले दिन पढ़ रहे थे वंस कॉम्प्लीमेंट का सब्ट्रैक्शन सेम है ना, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा पिछले दिन वाला पढ़िएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है 10th कॉम्प्लीमेंट, तो अगर वंस कॉम्प्लीमेंट में निकालना होता था तो हम क्या करते थे, 1 में से उस बिट को घटा देते थे, और 2 निकालना होता था तो वंस में निकालने के बाद 1 को जोड़ देते थे लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट की जगह पर। सेम काम करेंगे, अगर 10th कॉम्प्लीमेंट में निकालना है तो सबसे पहले आप 9th कॉम्प्लीमेंट निकालिए। जैसे देखिए 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है 168 का, कैसे निकालेंगे, 999 में से 168 घटा दिए, कितना हो गया 831, ये 9th कॉम्प्लीमेंट हो गया। 10th निकालना है तो उसमें फिर से 1 जोड़ दीजिए, कहाँ पे जोड़ेंगे, सबसे पिछले वाले डिजिट पे, मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट की जगह पर 1 जोड़ देंगे। 831 हो गया 9th कॉम्प्लीमेंट, 1 जोड़ दिए तो 832, यही 10th कॉम्प्लीमेंट हो गया, किसका 168 का। क्लियर है? अब बीसीडी सब्ट्रैक्शन करना है 10th कॉम्प्लीमेंट से, है ना, वो 9th से कर रहे थे, अभी 10th से करेंगे। देखिए 83 है और ये 21 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है 10th कॉम्प्लीमेंट से, फिर जो माइनस में लिखा हुआ है उसका 10th कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे। तो पहले 9 से निकालना होगा, 10 निकालने के लिए तो 21 का 9 से निकाले 78 हो गया, अब इसका 10 निकालिए, कैसे निकलेगा, 78 में 1 जोड़ देंगे 79, अब ये 10th कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, 83 में 79 को जोड़ देंगे, 83 में 79 को, तो 8 को 4 बिट में लिख लीजिए, 3 को 4 बिट में लिख लीजिए, फिर 7 को 4 बिट में लिखिए, 9 को 4 बिट में लिख लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद फिर से ये आ गया इनवैलिड, पहला भी इनवैलिड है दूसरा भी इनवैलिड है, फिर आप क्या करेंगे, दोनों में आप 6 को जोड़ देंगे इनवैलिड वाले में, इसमें भी 6 को ऐड कर दिए, इसमें भी 6 को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद इतना बचा है। अब देखिए यहाँ पे फिर से 8 बिट में जोड़ रहे हैं, रिजल्ट कितना बिट में आया, 9 बिट में, ठीक है। तो जो आप 2th कॉम्प्लीमेंट से हम बता रहे थे पिछले दिन, उसमें हम बताए थे क्या कि अगर 9वां बिट में कोई भी डिजिट आ जाता है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक उसी तरीके से 10th कॉम्प्लीमेंट में भी अगर 8 बिट में काम कर रहे हैं, 9वां बिट आता है तो 9वें बिट को हम डिस्कार्ड कर देंगे, इस 1 को हम हटा के जितना अंक बच गया उसको हम डायरेक्ट आंसर लिख लिए। कहने का मतलब 0110 और ये 0010, यही आपका आंसर हो गया। आप कहेंगे सर ये लाल वाला क्या है, लाल वाला ये कैरी बचा हुआ है, यहाँ जो ऐड किया है ना वही कैरी बचा, तो यहाँ पे फिर ऐड कर दिया, जैसे आप एडिशन करते हैं बाइनरी में वही चीज किया। तो ये डिस्कार्ड करके जितना बचा वो आपका आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया। किसी को दिक्कत है तो बताइए इसमें। फिर ये कुछ क्वेश्चन दे रखा है जो 10th कॉम्प्लीमेंट से आपको बनाना है।
किसी को दिक्कत है यहाँ तक बताइए। नो सर। बताइए राकेश कुमार, अभिषेक कुमार, निखिल राज, कोई दिक्कत है? नो सर। क्या समझ में आ नो गया? सर, समझ में आ गया सर। चलिए समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन का आंसर हमको करके बताइए तो। कॉपी पेन रखे हो सब आदमी? सर चलिए ये जो स्लाइड आपको दिख रहा है अभी, उसमें से सेकंड नंबर क्वेश्चन हमको बना के दिखाइए तो आंसर उसका बताइए तो कितना होगा सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर का आंसर जल्दी निकाल के बताइए तो हमको कितना होगा, बताइए जल्दी से। हम सबसे बोल रहे हैं, अभी तुरंत हम आंसर पूछेंगे। सारे स्टूडेंट बनाइए, सेकंड नंबर का आंसर बताइए हमको। है ना? बनेगा कि नहीं? सर 688। 688 आया। सर 478। 478 आ गया? क्या बता रहे हो तुम लोग, समझ नहीं पा रहे। घटा के आ गया 478, डायरेक्टली घटा दिए क्या जी? डायरेक्ट घटा नहीं दिए सर, हो? नहीं सर, उसका बाइनरी भी लिखे हैं किसका? सर, जो मतलब टोटल आंसर आया है उसका। सबसे पहले क्या किए हो? सर सबसे 4 1 पहले 8 आ सर, रहा है मेरा। सबसे पहले 9 कॉम्प्लीमेंट में चेंज किए हैं, फिर 1 ऐड किसको किए हैं। किसको किसको नाइस कॉम्प्लीमेंट में चेंज किए? जिसके साथ माइनस लगा हुआ है। 615 को 615 को 615 को नाइस कॉम्प्लीमेंट में चेंज किए, कितना आ गया? 384 आया, फिर 1 ऐड किए तो 385 आया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। 1 ऐड उसके किए बाद तो आ गया 385। हाँ, उसमें 93 ऐड किए हैं बाइनरी डिजिट में। हाँ ठीक है, ठीक है, तो कितना आ गया? तो सर आया था 0, फिर आया था मेरा 0100। एक मिनट रुक जाओ, हम वर्ड डॉक्यूमेंट खोल रहे हैं, देखो उसमें हम यही काम कर रहे हैं, फिर बताना हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ऐड करने पे आ रहा है 478। अभी देखो ना हम शेयर कर रहे हैं, देखो तो यही काम होगा।
शेयर हुआ, देखो तो सही लिख रहे हैं। सबसे पहले 93 में से 615 घटाना था, तो हम क्या किए, 9th कॉम्प्लीमेंट निकाले 615 का, क्योंकि माइनस 615 के साथ लगा हुआ था। ये घटाए तो 999 में से 615 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 384। ये 9th कॉम्प्लीमेंट हुआ। फिर 10th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 384 में एक हम जोड़ देंगे, 385 हो जाएगा। नाउ हम ऐड कर देंगे किसको, 93 को किसके साथ, 385 के साथ। जब आप ऐड कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, चलिए 93 में आप ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 1, और इधर 3 का हो जाएगा 0 0 1 1। इसमें आप ऐड करें 385 को, तो 3 डिजिट है ना, तो 3 डिजिट है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 0 0 0 0 आप लगा लेंगे, है ना। अभी यहाँ से देखिए 385 है, इसको लिखिए तो कितना होगा ये, 0 0 1 1। नेक्स्ट 8 के लिए क्या हो जाएगा, 1 0 0 0। नेक्स्ट 5 के लिए हो जाएगा 0 1 0 1। ये लिख लिए, इसके बाद आप ऐड कर दिए। ऐसा ही किए हो, ऐसा ही किए हो जी, कैसे नहीं किए हो सर? साइन किए सर, साइन किए सर। ऐसा ही किए हो, कैसे नहीं किए हो। यस सर। चलिए ऐड कीजिए इसको, बताइए कितना रिजल्ट होगा इसका। बताइए, जोड़िए ना इसको, कितना रिजल्ट होगा। 1000। 1000। यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर कैरी 1 बचेगा 110, कैरी 1 बचेगा 110, फिर कैरी 1 बचेगा, तो ये 1 हो गया। फिर यहाँ पे आप ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 10, ये 1। फिर यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0, फिर 0 0 आप ऐड करेंगे तो ये 0, फिर 1 1 ऐड करेंगे तो ये 0, कैरी 1 बचेगा, कैरी आगे भेज दीजिए, फिर 1 1 0, फिर कैरी 1, फिर 1 1 0, कैरी 1, फिर 1 1, ये 1 हो जाएगा, है ना। अब फिर 0 0, फिर 0 0 0 हो जाएगा। देखिए कहीं गलत हुआ तो बता दीजिएगा हमको, वैसे हमको लग रहा है सारा सही है। तो इधर ये वाला 1, हाँ सही है, सही है। सही है सर, सही है सर अब देखिए तो ये वैलिड है कि इनवैलिड है। सब वैलिड वैलिड है, तो वैलिड है ये सर। वाला, ये भी वैलिड है, और ये भी ये valid है। ये भी ये भी वैलिड valid है, है। 8 का होगा। वैलिड है तो आपका आंसर तो निकल गया, आगे कुछ नहीं करना है। अगर ये इनवैलिड हो 4 1 जाता 8 है होगा तो ना। फिर क्या करते हैं आप, इनवैलिड हो जाता तो क्या करते हैं, 6 ऐड क्या? करते इसमें, 6 ऐड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से इसको हम क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ से हम। जैसे अगर हम घटा रहे हैं 93 में से 615, कितना आना चाहिए घटा के बताइए तो। 93 में से 615 घटा दिए, कितना आंसर होना चाहिए, 522 568 522 522 522, यही ना, लेकिन माइनस में ना। सर, माइनस में। हाँ। बहुत शांत पक गया सीधे करते क्या कीजिए। चलिए ये आना चाहिए। अब रिजल्ट आप चेक कीजिए तो ये 522 है, ये रिजल्ट 522 है, चेक कीजिए तो ये तीनों 4 1 8 नहीं है है, तो सर। कहाँ गड़बड़ कहाँ हो गया, ये 5 नहीं है, ये कितना है, ये 4, ये कितना है, 1 ये 1, ये कितना है, 8। हो गया ना गड़बड़। आंसर 522 आना चाहिए, ये आ गया 418, गड़बड़ हो गया ना। क्यों हुआ गड़बड़ बताइए तो, ये गलत हम क्यों उसको हुआ। उल्टा लिख दिए,
385 को ऊपर लिखेंगे, 385 को उल्टा लिखे हुए हैं। मतलब 385 को ऊपर लिखेंगे, 093 को नीचे लिखे तो अरे बुड़बक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस ना कर रहे हैं, घटाएंगे तब ना प्लस नीचे कर ऊपर रहे हैं करना तो उससे पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? हम कहीं कहीं भी जोड़ दे, 93 में 385 जोड़े या 385 में 93 जोड़े, उससे क्या अंतर होगा? बुड़बक जैसा बात कर रहा है तुम। यह आंसर इसलिए गलत हो गया, आप सुनो मेरा बात, यह आंसर इसलिए गलत हुआ क्योंकि -522 है। आप जो रिजल्ट निकाले हैं ना, ये +418 है, समझ गए ना? ये +418 निकला है, जबकि आना चाहिए -522, इसलिए गलत हो गया। आपका आंसर तुरंत सही हो जाएगा। आपको करना ये पड़ेगा, 999 में से घटा देंगे तो हो जाएगा। ये आपको करना ये पड़ेगा कि इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में आप लिख लीजिए। टूज कॉम्प्लीमेंट में आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके लिए टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले लिखना होगा, जो हम पिछले दिन बात कर रहे थे। तो ये हो जाएगा 1011। फिर से इसको लिखिए, तो 1110। क्रॉस वेरीफाई एग्जाम में नहीं करना है, ये हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बता रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं मेरा आंसर सही है कि नहीं है। ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट, ये आपका हुआ वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट कौन सा है? रिजल्ट ये वाला रिजल्ट है आपका। ये सब कॉपी में नोट कीजिएगा, ये हम ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं, फालतू काम नहीं लिख रहे हैं, आपको नोट करना पड़ेगा सब, समझ गए? ये नहीं समझिए कि ऐसे बस लिख रहे हैं आप लोग, कथा कहानी सुन रहे हैं, फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ गए? तो ये रिजल्ट है आपका। रिजल्ट को वंस कॉम्प्लीमेंट में लिख लिए ना। अब इसको टूज में अगर लिखना है तो क्या करेंगे बताइए? तो 1 पर कहाँ पर, किस पोजीशन पर? लास्ट में, सबसे लास्ट वाले में। लास्ट में। लास्ट को क्या बोलते हैं? उस पोजीशन का नाम क्या है बताइए? तो LSB LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। उसमें आप इसको जोड़ दीजिए। देखिए उसके बाद आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट निकल के आ जाएगा। यह मेडिसिन करेक्ट। कॉपी में जैसे हम बना रहे हैं सेम सेम छाप लीजिएगा। सेम सेम कॉपी में नोट कर लिया। चलिए ऐड कीजिए इसको। ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा? ये 110 कैरी 1 बचेगा, फिर लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए 110, फिर लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए 110, फिर 0 और 1 फिर 0 कि फिर 1 ना जी, 1 हो जाएगा 1। हाँ 1 हो जाएगा। और यहाँ और से सब तो सेम ये हो सेम जाएगा। ही रहेगा, और सब सेम ही हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 1011। 1011 हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ से 1110। ये आपका अब सही आंसर हो गया, समझ गए ना? आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका काम यहीं तक हो गया है। ये तो हम क्रॉस चेक के लिए आपको बता रहे थे, आपको यहीं तक करना है, यही आपका आंसर होगा। अगर वैलिड नहीं आता, इनवैलिड आता तो आप 6 ऐड कर देते, है ना? आपका काम यहीं तक खत्म हो गया। जिसके साथ माइनस लगा हुआ है उसको आप टेंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज कीजिए। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट चेंज होगा नहीं, आप नाइन्स कॉम्प्लीमेंट चेंज कीजिए। कैसे चेंज करते हैं? बिट काउंट कर लीजिए, 3 बिट है तो 3 बार 9 लिखिए, और उसमें से 615 को घटा दीजिए। घटाने के बाद आपका 384 आ गया। 384 क्या आया? नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आया। किसका आया? 615 का। उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, 385 आ गया टेंस कॉम्प्लीमेंट 615 का, ठीक है ना? नाउ आप क्या करेंगे? 93 में ऐड कर देंगे किसको? 385 को, है ना? क्योंकि बीसीडी एडिशन कर रहे हैं तो बीसीडी में हर एक बिट को 4 बिट में लिखा जाता है, हर एक कोड को, ठीक है? तो 4 बिट में लिख के उसके साथ हम ऐड कर दिए। उसके बाद आप चेक कर लीजिए वैलिड है कि इनवैलिड है। अगर वैलिड है तो आपका यही आंसर हो गया। अगर इनवैलिड है तो उस केस में आप जो इनवैलिड है उसमें 6 को ऐड कर देंगे 4 बिट में लिखे, तो 0110 सब में ऐड कर देंगे, है ना? उसके बाद जो आंसर आया वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए? यहाँ तक समझ में आया सबको? ये हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। वहाँ वंस कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे थे या नाइन्स कॉम्प्लीमेंट हम पढ़ रहे हैं? कोई दिक्कत है बताइए जल्दी। नो सर, सब समझ में आ गया सर। चलिए छाप लिए ना, लिख लिए इसको।
सर लिखोगे कि हम आगे बढ़े? लिख रहे हो कि नहीं? हो गया सर। चलिए हो गया तो हम यहीं पे आपका स्टॉप कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में 2 चीज पढ़ना है, 3 कोड पढ़ना है। हम कोड पढ़ा रहे थे, कोड में आपको हम बीसीडी कोड बता दिए। बीसीडी कोड के बाद ग्रे कोड है, एक्सेस 3 कोड है और आस्की कोड है। 5 मिनट का वो है ना। 5 मिनट में तीनों पढ़ लीजिएगा। बहुत आसान सा चीज है वो तीनों। ठीक है, जितना हम पढ़ाए हैं उसको आप रिवाइज कर लेंगे। कल नंबर सिस्टम कल के क्लास में हम इन कर देंगे, कल फ्राइडे है, ठीक है। और उसके बाद अगले क्लास से फिर हम लॉजिक गेट पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम आप सारा कल के क्लास में जहां कहीं से भी दिक्कत होगा आप हमसे पूछ लेंगे, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप हमसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे, है ना। 3 चीज बचा हुआ नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे आपको। कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत? नो सर। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी आप लोग रहिएगा, नेक्स्ट क्लास होगा आप लोग।